जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक इस समय आप लोग देख पा रहे हैं उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए सभी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और जितने भी लोग पार्टी के साथ खास तौर पर जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बलिदान दिवस मनाते हुए, और जो उनके आदर्श थे उन आदर्शों पर युवाओं को चलना चाहिए, समाज को एकजुट होकर चलना चाहिए, यही लोगों को संदेश देते हुए समय एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल हमारे साथ मौजूद है और उनसे वार्तालाप कर लेते हैं किन किन तरह से पूरा प्रोग्राम किया गया और क्या क्या बातें इसमें रखी। फिलहाल हमारे साथ एडवोकेट खोवाल मौजूद हैं जो समाज सेवी भी बहुत बड़े हैं, बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और पेशेवर वकील भी हैं, क्योंकि इतने तीनों कार्यभार संभालते बड़े ही बखूबी तौर से। और अगर मैं बात करूं कोरोना के समय में बड़े एक्टिवेट रहे थे, लोगों को घर जा जाकर सामान पहुंचाए थे, जो आज आ रहे हैं लोगों को बताई जा रही है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, युवाओं को खास तौर पर किन किन परिस्थितियों, जिस प्रकार लोग युवाओं की बात करता हूँ, युवा नशे की तरफ ज़्यादा खींचते जा रहे हैं, क्या विचारधाराएं हैं बापू जी की जिसके चलते हुए युवाओं को संदेश लेते हुए जागरूक होना पड़ेगा? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि महात्मा गांधी जी शाकाहारी थे और उनका जीवन सत्य और अहिंसा पे टिका रहा। और आज की वो मनहूस घड़ी है, आज के दिन की वो मनहूस घड़ी है कि आज के दिन ही हमारे जो कि मैं तो ये कहूँगा आरएसएस के वो कार्यकर्ता ने, जो कि एक हत्यारा, मैं तो आतंकवादी कहूँगा उसको, उसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या जिस तरह से की और जिस एजेंडे के तहत की, लेकिन उस एजेंडे में शारीरिक रूप से तो उन्होंने ज़रूर महात्मा गांधी को समाप्त कर दिया इस दुनिया से, पर महात्मा गांधी के विचार आज भी जिंदा है। आज भी हर व्यक्ति के जहन में उनके विचार, उनका जो जीवन था वो 24 घंटे उनके दिल में रहता है। इसी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुचक्र चलाया गया महात्मा गांधी की हत्या के लिए, 12 बार महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया गया लेकिन उन्हें कोई नहीं मार सका। आफ्टर ऑल कामयाबी मिली उनको, वो इस कुचक्र में कामयाब हो गए उनकी हत्या करने में। लेकिन आज भी जिस मकसद से उस समय उनकी हत्या की गई थी, वो उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतें, जो कि एक धर्मनिरपेक्षता के में खलल डालने वाली वो ताकतें थी, वो इस चीज़ में कामयाब जो होना था, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार आज भी जन जन में गूंज रहे हैं। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने, कहूँगा मैं तो, जो सांप्रदायिक ताकतें, उन्होंने एक धर्म संसद का गठन किया है, हरिद्वार से वो शुरू की गई है। उसमें उस हत्यारे नथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया गया, गांधी जी के बारे में बहुत बुरा कहा गया, और वो धर्म संसद दिल्ली से होते हुए, रायपुर से होते हुए पूरे देश में वो भ्रमण कर रही है। और जैसा कि हमें मालूम होता है कि ये राजनीतिक पार्टी जो है ये कई तरह की इस तरह की धर्म संसद चलाने जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह का उनका जीवन है, और कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आम जन, केवल कांग्रेस के नहीं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो लोग जिनको प्रजातंत्र में विश्वास है, वो सभी लोग इस बात का बीड़ा उठा रहे हैं और उठाएंगे कि महात्मा गांधी के विचारों को जिस तरह से मारने का कुप्रयास किया जा रहा है, उसको हम दफन करें, उसको रोकें। अगर हम उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए तो ये हमारी बहुत बड़ी, एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि बड़ा ही संकट भरा ये समय आज है। और ये ऐसा नाजुक दौर चल रहा है, इस नाजुक दौर में हर व्यक्ति को जो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, उसको खड़े होकर के महात्मा गांधी के विचारों को आम व्यक्ति तक पहुँचाने की जरूरत है। सर, एक अंतिम सवाल था लोगों का, कहना कि मेरा सवाल नहीं था, लोगों का ही कहना था कि हर प्रोग्राम होता है, जो भी कांग्रेस भवन में आप हर जगह मौके पर पहुंचते हैं, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर पहुँचते हैं, तो कितना समय कैसे निकालते हैं? इतने बिजी शेड्यूल में आप इतना समय और इतनी चुस्ती फुर्ती के साथ आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, किस तरह करते हैं? क्या डाइट प्लान है आपका? ऐसा है, देखो, जो आदमी जिसको ज़रूरी समझता है ना, जिस काम को ज़रूरी समझेगा वो हो जाएगा। मेरा तो ज़िंदगी का एक असूल है, आप जिसको यूँ समझेगा भी ये ज़रूरी काम है, वो हर काम होगा। अगर आप 10 कामों को ये समझ लोगे ना, ये 10 के 10 ज़रूरी हैं, तो आप 10 के 10 काम करोगे। अगर आपने ये सोच लिया भी एक ये ज़रूरी है, ये 9 ज़रूरी नहीं है, तो आपके 9 नहीं होंगे, एक ही होगा आपका।
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों के ये लिए? कि आप नशा, देखो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और उससे भी हमें संदेश लेना चाहिए। जैसे उनका जीवन था, वो शुद्ध शाकाहारी थे, उनका जीवन बड़ा साफ सुथरा था, नशे से दूर रहना चाहिए। और जिस तरह से हमारे आज़ादी के दीवाने जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया, महात्मा गांधी जी हैं, सरदार पटेल जी हैं, हमारे सरदार भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जितने भी हमारे, उनके विचारों को आज आम जनता में, आम लोगों में ले जाने की जरूरत है। आम व्यक्ति तक वो विचारों, क्योंकि कुछ सांप्रदायिक ताकतें उन विचारों को खत्म करने का कुप्रयास कर रही हैं, इसलिए हमें मुखर होकर के आगे आना चाहिए। अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। यहाँ तक कि देश की आज़ादी और देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान बापू महात्मा गांधी जी का रहा, जिन्होंने एक लंगोटी और एक सोटी से देश को आज़ाद कराया। उन्हें हमेशा ही देश की जनता याद रखेगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेड़ की तरह, पेड़ तो उगाते हैं मगर फल की इच्छा नहीं करते, उसका फल, उसकी छाया और लोगों को मिलती है। बापू महात्मा गांधी जी ऐसे ही जो हमारे देशभक्त थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जहाँ तक कि नथुराम गौड़ जी ने 3 गोली मारकर बापू महात्मा गांधी जी की हत्या की। लोग वहाँ पर समझ नहीं पाए ये क्या हुआ, मगर जब बापू जी को खून में लथपथ देखा, जब उनकी धोती जो थी खून में लथपथ देखी, तो वहाँ पर आंसुओं का एक सैलाब सा बह गया। हर एक व्यक्ति के आंखों के अंदर पानी था। जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिसने पूरी जिंदगी गर्मी सर्दी एक धोती के अंदर लपेटकर अपना जीवन व्यतीत किया, जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने वाले भी जो व्यक्ति थे बापू महात्मा गांधी जी थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। मगर कुछ राजनीतिक लोग अपना फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए नथुराम गौड़ को पूजते हैं, गोडसे को पूजते हैं। वो उचित नहीं है। जो देश का राष्ट्रपिता हो, जिस पूरे विश्व के अंदर जिसका नाम हो, पूरा विश्व जिसको बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से पुकारता हो, उसका आदर होना चाहिए। देश के अंदर हमारे पूरे जीवन के अंदर बापू महात्मा गांधी जी हर एक देशवासियों की दिलों में, आत्मा में बसे हुए हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको चाहिए, उनका हर जीवन का मामला हो, जन्मदिन हो या कोई बलिदान दिवस हो, कोई भी दिन उनका हो, वो भूलती नहीं। और हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है बापू महात्मा गांधी जी की नीति पर चलती है। क्या 3 है ना बापू जी के 3 मंदिर, भाई एक बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। बापू जी के नीतियों पर चलकर देश के हित के अंदर काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर और देश के विकास के अंदर, देश की आज़ादी के अंदर हमारे हजारों कांग्रेस नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया। और आज भी कांग्रेस पार्टी जो देश के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ाई लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।